तो स्वागत है आप सभी का संडे विद सुपर बैटल के एक और एपिसोड में। और ये रहे आज के क्वेश्चंस। तो चलो अब शुरू करते हैं। हल्क वर्सेस थॉर। अब इन दोनों की पहली फाइट 2012 में शील्ड हेलिकैरियर में हुई थी, जहां हमें पता चला कि एवेंजर्स में सिर्फ थॉर है जो इस मॉन्स्टर को बराबरी की टक्कर दे सकता है। लेकिन ये मैच टाई हो गई थी। फिर ये दोनों फाइट किए प्लैनेट सगार पर, लेकिन ग्रैंड मास्टर के इंटरफेरेंस की वजह से कोई कंक्लूजन नहीं निकला। लेकिन इसके बाद कई सारी चीजें चेंज हो चुकी है, इसलिए आज हम इन दोनों की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, सुपर पावर्स और एनिमी डिफेक्ट्स की बात करेंगे और देखेंगे कौन ज्यादा सुपीरियर है। अब स्पीड की बात करें तो हल्क के पास एक भी स्पीड रिलेटेड फीट नहीं है, फिर भी अपनी बॉडी साइज के कंपैरिजन में हल्क की मूवमेंट फास्ट है। एक एवरेज सुपर ह्यूमन के लिए हल्की स्पीड से कैचअप करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट जब बात आती है थॉर की, तो कई सारे मूवमेंट्स पर थॉर की स्पीड का ग्लिम्स हमें देखने मिला, जैसे स्पीड स्टर को देख सकता है और एनर्जी बेस्ड अटैक से इजीली खुद को बचा लेता है। इवन इन्फिनिटी स्टोन की बीम थॉर तक आती है, उससे पहले थॉर स्टोर्म ब्रेकर थैनोस के ऊपर फेंक चुका था। बट लव एंड थंडर में थॉर खुद को लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म कर चुका है, इसलिए थॉर की ट्रैवलिंग स्पीड भी बहुत अच्छी हो चुकी है। इसलिए ओवरऑल देखे तो थॉर ज्यादा फास्ट दिखाई देता है। सुपर पावर्स में थॉर आजकल थोड़ा बहुत मैजिक यूज करने लगा है। अब वो अपने वेपन्स पर मंत्र फूंक सकता है और चाहे तो अपनी लाइटनिंग पावर्स को किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। लेकिन हल्क की सुपर पावर्स उसकी स्ट्रेंथ ही है, जो बहुत कम सुपर ह्यूमंस अचीव कर सकते हैं। और अपने जायंट बॉडी और स्ट्रेंथ की वजह से हल्क थंडर क्लैप करता है, जो बड़े लेवल पर शॉक वेव प्रोड्यूस करती है। लेकिन फिर आते हैं एनिमीज। अब हल्क एबोमिनेशन, चित्तौरी, लोकी, सबल्ट्रॉन्स, हल्क बस्टर और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फेनरिस से लड़ चुका है। लेकिन थॉर स्काई फादर्स जैसे मेलिकेट, सर्टर, फिर हेला गॉडेस ऑफ डेथ, लोकी अगेन, थैनोस और गॉड द गॉड विचेस जैसों से फाइट कर चुका है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो हल्क कुछ रोबोट्स और लैब एक्सपेरिमेंट से फाइट किया है, जबकि थॉर सीधा गॉड से फाइट कर चुका है। किसी के पास रियलिटी स्टोन होता है तो कोई इटर्नल फ्लेम लेकर चलता है, और किसी के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं। इसलिए थॉर एमसीयू में अभी तक सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर विलन से लड़ चुका है। और अब स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हल्क इन्फिनिटी गॉन्टलेट से स्नैप कर चुका है, बट इसका हाथ भी डैमेज हो गया था और कई महीने लग गए थे इसे हील होने में। फिर चित्तौरी के लेजर से इसे कुछ नहीं हुआ था और लिवाइथन को एक पंच में नॉकआउट कर दिया था। ये थॉर का हैमर अपने मुंह पे खा चुका है और हल्क थॉर को इतनी जोर से पंच मार रहा था कि थॉर को सीधा ओडिन के फ्लैशेस दिखाई दे रहे थे। लेकिन थॉर के पास भी अच्छी फीट्स है। ये रियलिटी और पावर स्टोन के अटैक से सर्वाइव कर चुका है और न्यूट्रॉन स्टार की फुल फोर्स को अपने ऊपर झेला है। फिर नेडेवलर के रिंग्स को मूव करना, फ्रोजन के रियलम को शेक कर देना, सुकोविया सिटी को डिस्ट्रॉय करना और हल्क को एक पंच में कई फीट दूर फेंक देना, ये सब इंप्रेसिव फीट है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो थॉर की स्ट्रेंथ अभी तक ज्यादा अच्छी देखने में ली है। थॉर के पास बेटर सुपर पावर्स है, ये पावरफुल एनिमीज को मार चुका है और स्पीड का भी एडवांटेज थॉर को मिलता है। इसलिए जब ये दोनों फाइट करेंगे तब हल्क के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा थॉर की स्ट्रेंथ, म्यूनर और स्टॉर्म ब्रेकर की अटैक्स और लाइटनिंग स्ट्राइक से डील करना। हल्क कुछ समझ पाएगा उससे पहले थॉर उस पर कई सारे डिफरेंट तरीके से अटैक कर चुका होगा। इसलिए अगर एमसीयू वाले हल्क को टाइम के साथ अपग्रेड करते और अच्छी फीट देते तो थॉर का जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन हल्क बहुत सारे फीट्स को लैक करता है, इसलिए थॉर एक फेयर फाइट में हल्क को बीट कर देगा। सेकंड क्वेश्चन, राइटर वर्सेस वन अबव ऑल। अब वन अबव ऑल मार्वल का सुप्रीम बीइंग है जो ओमनीपोटेंट है, इसलिए कुछ भी कर सकता है। मार्वल यूनिवर्स में वन अबव ऑल से ऊपर कुछ भी नहीं है। वन अबव ऑल की मर्जी चले तो मार्वल यूनिवर्स को मिटाकर फिर से बना सकता है, और ऐसा कोई भी बीइंग नहीं है जो इसे एक फेयर फाइट में बीट कर दे। इवन लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे बीइंग्स भी वन अबव ऑल के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। बट जब बात आती है राइटर की, तो ये डीसी यूनिवर्स से बिलोंग करता है। राइटर डीसी का एक ट्रू गॉड है जो ओमनीपोटेंट है और ये अपने मर्जी से स्टोरीज और कैरेक्टर्स को चेंज कर सकता है। अब जब बात आती है इन दोनों में कौन पावरफुल है, तो ये दोनों सेम लेवल की पोजीशन होल्ड करते हैं और साथ में दोनों ओमनीपोटेंट है, इसलिए एक दूसरे का कुछ नहीं उखाड़ सकते। बेसिकली जब तक लिविंग ट्राइब्यूनल लेवल तक बात आती है, हम डिसाइड कर सकते हैं कि बैटल के कंक्लूजन क्या हो गए, क्योंकि लिविंग ट्राइब्यूनल और उसके नीचे जितने भी कैरेक्टर्स है वो सब ओमनीपोटेंट नहीं होते हैं। लेकिन जब राइटर लेवल पर बात आती है तो इनके पास स्टोरी को चेंज करने की अथॉरिटी होती है, इसलिए इन्हें बीट नहीं किया जा सकता। इसलिए इन दोनों के बीच में टाई हो जाएगा। और लिमिटेशंस की बात करें तो वो सिर्फ ये कि राइटर मार्वल यूनिवर्स की स्टोरी को चेंज नहीं कर सकता और वन अबव ऑल डीसी यूनिवर्स के रूल्स और लॉज में इंटरफेयर नहीं कर सकता। थर्ड क्वेश्चन, सेबरटूथ वर्सेस डेडपूल। अब सेबरटूथ वोल्वरिन का भाई है जो टाइम के साथ इवॉल्व होता है और काफी ज्यादा एग्रेसिव बन जाता है। बेसिकली सेबरटूथ जाना जाता है अपने ब्रूटल स्ट्रेंथ की वजह से, साथ में इसके पास हीलिंग फैक्टर है, बट ये अपने फिजिकल पावर्स पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, इसलिए इसके पास कोई बैटल स्किल्स देखने नहीं मिलती। लेकिन ये अपने नेल्स को बाहर रिजेक्ट कर सकता है, जो एक टाइप से वेपन की तरह काम करता है। अब डेडपूल के पास भी बहुत अच्छा हीलिंग फैक्टर है, बस लिम्ब को रीग्रो करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट डेडपूल के पास अच्छे बैटल स्किल्स है, 2 गन्स है जो लॉन्ग रेंज अटैक में काम आते हैं, और अब तो टीवी वालों ने पूल को एडामेंटियम से बनाई तलवारें दे रखी है जो नियरली इंडिस्ट्रक्टेबल है। ऊपर से डेडपूल वोल्वरिन और सेबरटूथ की फाइट देख चुका है और अब डेडपूल को पता है कि अगर सेबरटूथ का गला काट दे तो मर जाएगा, और इसी चीज का फायदा डेडपूल को मिलेगा। पूल के स्वॉर्ड चलाने की स्किल बहुत ज्यादा अच्छे है, इवन इसने तो वोल्वरिन को भी स्टैप करके रखा है।
इसलिए पूल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है सेबरटूथ का हेड उसकी बॉडी से अलग करना। इसलिए भले स्ट्रेंथ सेबरटूथ के पास ज्यादा है लेकिन आखिर में जीतना डेडपूल को है। फोर्थ क्वेश्चन, इटर्निटी वर्सेस अलोथ। अब इटर्निटी खुद एक एम्बॉडीमेंट है स्पेस, टाइम और रियलिटी का। इटर्निटी मार्वल की 6 सबसे पावरफुल एंटिटीज में से एक है और इसके पास रियलिटी और टाइम मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज है। और स्पेशली एमसीयू में ऐसा है कि जो इटर्निटी के पास पहले पहुंचता है उसकी विश पूरी हो जाती है, लेकिन सिर्फ यूनिवर्सल लेवल पर। लेकिन फिर आता है अलोथ जो वर्ल्ड में रहता है और वहाँ की सारी चीजों को खा जाता है, स्पेशली स्पेस, टाइम और रियलिटी को। अलोथ की वजह से ही कैंग की मल्टीवर्सल वॉर खत्म हो गई थी और आज तक ऐसा कोई वेपन नहीं बना जो अलोथ को मार दे, बस मैजिक से कुछ देर के लिए इसे न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब अलोथ इटर्निटी की तरह बहुत सारी कॉस्मिक पावर तो यूज नहीं कर सकता, बट इटर्निटी खुद स्पेस, टाइम और रियलिटी है जो अलोथ का मेन खाना है। इसलिए जब इटर्निटी अलोथ के सामने आएगा तब वो अपनी पावर से अलोथ को कुछ देर के लिए स्लो डाउन कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मार नहीं पाएगा। और मल्टीवर्सल वॉर में ना जाने अलोथ ने कितने सारे यूनिवर्सेस को खा रखा होगा, मतलब डायरेक्टली इटर्निटी को खा चुका है। इसलिए अलोथ इटर्निटी को आसानी से खा सकता है और क्योंकि अलोथ टाइम के बियॉन्ड है इसलिए इटर्निटी उसका एग्जिस्टेंस भी नहीं मिटा सकता। और ये स्मोकी मॉन्स्टर ने तो लिविंग ट्राइब्यूनल के अवतार्स को भी खा रखा है, तो इटर्निटी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ओवरऑल पावर्स को देखें तो इटर्निटी ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तब अलोथ आसानी से इटर्निटी को खा लेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, कॉन्ग वर्सेस अलोथ साइज। अब गॉडजिला एक्स कॉन्ग में कॉन्ग की हाइट अराउंड 393 फीट बड़ी थी और कॉन्ग इवॉल्व कर रहा है तो शायद ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि और बड़ा बन जाए। लेकिन जब बात आती है अलोथ की तो इसका कोई स्पेसिफिक साइज नहीं है। ये एक स्मोकी क्रिएचर है जो खुद को 100 फीट से लेकर इतना बड़ा बना सकता है कि पूरे एसगार्ड को अपने स्मोक के अंदर घेर ले। और एसगार्ड का महल अराउंड 3.7 किलोमीटर बड़ा था, मतलब अराउंड 12,319 फीट बड़ा। इसलिए अगर इतना बड़ा अलोथ कॉन्ग के सामने आ गया तो वो सीधा 12,000 फीट बड़ा देखने मिल जाएगा कॉन्ग के कंपैरिजन में। इसलिए अलोथ ज्यादा बड़ा है। लेकिन जब बात आती है कौन ज्यादा पावरफुल है तो ऑफकोर्स वो भी अलोथ है। कॉन्ग स्पेस टाइम रियलिटी को नहीं खा सकता, बट अलोथ खाता है। अलोथ का सिर्फ एक टच और कॉन्ग का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, एज़ेज़ेल वर्सेस लेडी डेथस्ट्राइक। अब ये दोनों म्यूटेंट है। एज़ेज़ेल के पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटी है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस पे काम करती है। ये स्पेस, दूसरे प्लैनेट्स या फिर कॉन्टिनेंट्स में टेलीपोर्ट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी टेलीपोर्टेशन की वजह से इसे एक फाइट में ट्रैक करना बहुत हार्ड काम हो जाता है। लेकिन जब बात आती है लेडी डेथस्ट्राइक की तो एक ऐसी माइंड कंट्रोल लड़की है जिसके पास सेम वोल्वरिन जैसी एबिलिटीज है। ये खुद की बॉडी को रैपिडली हील कर सकती है, काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर फाइट करती है और इसे भी एडामेंटियम के इंजेक्शन लगे थे जिसकी वजह से अपने नाखूनों से एडामेंटियम नेल्स को इजेक्ट करती है। और वोल्वरिन जैसे एग्रेसिव बंदा भी लेडी डेथस्ट्राइक के सामने स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे तब लेडी के लिए टेलीपोर्टेशन पावर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन एज़ेज़ेल के पास सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी नहीं है, इसलिए उसकी ज्यादातर अटैक्स डेथस्ट्राइक पे काम नहीं करेगी। और अगर किसी वजह से डैमेज हो जाता है तो ये लड़की खुद को हील कर लेगी। लेकिन एक क्लोज कॉम्बैट में लेडी कुछ ज्यादा वाइल्ड तरीके से फाइट करती है और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एज़ेज़ेल एक मोमेंट पर डैमेज खा लेगा। और साथ में एज़ेज़ेल प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे वो लेडी को हमेशा के लिए मार दे। लेकिन एज़ेज़ेल को मारने के लिए लेडी डेथस्ट्राइक को बस उसे पकड़ के स्टैप करना है, इसलिए लेडी के लिए थोड़ा हार्ड काम होने वाला है, लेकिन आखिर में वो एज़ेज़ेल को बीट कर देगी। सेवेंथ क्वेश्चन, हल्क वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। अब अगर वोंग एबोमिनेशन से फाइट करके उसे बीट कर सकता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी हल्क से फाइट कर सकता है। और स्ट्रेंज ऑलरेडी थैनोस जैसो को अच्छी फाइट दे चुका है, इसलिए हल्क से फाइट करना स्ट्रेंज के लिए बहुत बड़ी डील नहीं है। अब हम सब जानते हैं कि हल्क कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट हल्क सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के भरोसे है। और क्योंकि स्ट्रेंज बस एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, इसलिए अगर हल्क ने स्ट्रेंज पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया तो डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम रहते स्पेल कास्ट नहीं कर पाएगा और हल्क इसे क्रश कर देगा या फिर मार देगा। लेकिन सिर्फ एक सरप्राइज अटैक ही ऐसा रास्ता है जिससे हल्क स्ट्रेंज को मार सकता है, बट स्ट्रेंज के पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो हल्क को बीट कर सकता है, जैसे हल्क की स्ट्रेंथ को उसे पे यूज करना। कुछ ऐसा ही करके वोंग ने एबोमिनेशन को नॉकआउट कर दिया था, या फिर किसी डायमेंशन में उसे ट्रैप कर देना, या फिर स्ट्रेंज हल्क को मेंटली मैनिपुलेट भी कर सकता है, या फिर सोल मैनिपुलेशन एक ऑप्शन है। एक बार आत्मा बाहर निकल गई तो हल्क की बॉडी वैसे भी किसी काम की नहीं रहेगी। नहीं तो स्ट्रेंज किसी डायमेंशन से कई सारे डेंजरस क्रिएचर को समन कर सकता है हल्क से फाइट करने के लिए। बेसिकली ये बात सच है कि स्ट्रेंज फिजिकल स्ट्रेंथ में हल्क को बराबरी की टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन मैजिक यूजर होने की वजह से स्ट्रेंज के पास ऐसे इनफिनाइट रास्ते हैं जिससे वो हल्क को मार गिरा सकता है। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज अगर सही से अपने स्पेल यूज करे तो हल्क को आसानी से बीट कर देगा। फाइनल क्वेश्चन, कैसेंड्रा ने जिस डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा था क्या वो 616 यूनिवर्स का था? अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आने से पहले हम सुपर फैंस को लगता था कि एमसीयू का मेन यूनिवर्स 199999 है, लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि मेन यूनिवर्स 616 है। अब देखो मार्वल की दो 616 टाइमलाइन चलती है, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की और दूसरी कॉमिक यूनिवर्स की। अब ये तो पक्का है कि कैसेंड्रा ने एक स्ट्रेंज वेरिएंट को मारा है और ये कोई स्पाइडरमैन का दोस्त नेड या फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं था जो अपने ट्रेनिंग फेज में था, क्योंकि कैसेंड्रा के पास स्ट्रेंज का क्लोक ऑफ लेविटेशन देखने मिला। सो हो सकता है ये स्ट्रेंज वेरिएंट डोरमामू से फाइट कर चुका हो। लेकिन जब बात आती है 616 यूनिवर्स
यूनिवर्स की, तो कॉमिक का स्ट्रेंज अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है, इसलिए कैसेंड्रा ने उसे नहीं मारा। और सिनेमैटिक यूनिवर्स का 616 स्ट्रेंज अभी डार्क डायमेंशन में इनकर्जन से डील कर रहा है, तो उसे भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए कैसेंड्रा ने स्ट्रेंज को मारा तो है, लेकिन वो 616 यूनिवर्स का नहीं था। लेकिन इसी के साथ आज की संडे विद सुपर बैटल यही खत्म हो जाती है। लेकिन अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।